भक्तजनों, आज के सुरों से सुसज्जित भक्ति में भजनों से परिपूर्ण भजन संध्या में आपका सुनो भैया मेरे, सुनो भैया मेरे, लई आने किसी ढलगाई डगरत डगरत जय रहे, सुनो भैया मेरे, सुनो भैया मेरे, एक जंगल में पहुंचे राई जी। तुम बहुत लेट दिखाई दिए, कहाँ बने रहे? बहुत लेट दिखाई दिए। अच्छा, मोदी जी से मिलने गए थे, कोई बात हुई कि नहीं हुई मोदी जी से? अच्छा ठीक है, चलो तो बोलते हैं। पहुंचे तुम तो रात में जा तुम्हें कह देना। देखो पहुंचे एक जंगल में, ताड़क वन में पहुंचे राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र। तो उन्होंने क्या देखा, एक भयानक राक्षसी आगे से आ रही है। तो सवाल किया है गुरुदेव से राम और लक्ष्मण ने कि गुरुजी ये जो भयानक राक्षसी, जो ये स्त्री जो आ रही है, ये कौन है? तो बोले हैं कि कौशिक ने कही श्री राम सुनो, राक्षसी ताड़िका आ रही है। ये कौन है? राक्षसी ताड़िका नाम की राक्षसी है, बहुत ही पापनी अत्याचार, बहुत अत्याचार करती है। तुम ऐसा करो, अपने धनुष पे बाण चढ़ाओ और इस राक्षसी का वध करो, वध। जैसे ही इतनी बात गुरुजी ने कही तो बोले हैं राम, देखो गुरुदेव, ये राक्षसी जरूर है लेकिन अबला है। अबला के ऊपर हाथ उठाना क्षत्रियों का धर्म नहीं बनता है। गुरुजी ने कहा देखो बेटा, राम और लक्ष्मण पागल हो क्या? तुम्हें एक बात नहीं मालूम, अबला सबला हो जाती है जब तिरिया चरित्र दिखाती है। अबला भी सबला बन जाती है, तुम्हें नहीं मालूम? नारी में कितने रूप भरे, एक रंगी नाई बहुरंगी है, और ढके तो सब कुरमा ढक ले नाई नंगी की नंगी है। स्त्री के अंदर तुम्हें मालूम है कितने रूप छिपे स्त्री के अंदर? बड़े बड़े विद्वान हार गए, बड़े बड़े विद्वान इस स्त्री के आगे झुक गए। तुम्हें नहीं मालूम है बाल ब्रह्मचारी बाबा नारद जो कहते थे हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं, हमने कामदेव को जीता है, वो भी झुक गए स्त्री के सामने। तो हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है। तो भगवान राम को समझाया किसने? गुरु विश्वामित्र जी ने कहा देखो बेटा, तुम ऐसा करो, इस राक्षसी का वध करो, इसका संहार करो। तो उन्होंने, भगवान ने बाण चढ़ाया और उस भयानक राक्षसी ताड़िका का भगवान ने वध किया। इतनी भयानक शरीर की राक्षसी थी वो, जब गिरी है तो जमीन में कई जहां पे गिरी वहां की सब फसलें तक नष्ट हो गई, वृक्ष टूट गए, पेड़ पौधा सब टूट गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने आग लगा दी हो। भगवान ने उसका संहार किया। उसके बाद भगवान गुरु के साथ में पहुंच गए
कहाँ परीक्षित जी आश्रम कहाँ था? आजमगढ़ में। हाँ, आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र जी का आश्रम था, वहां पहुंच गए। परीक्षित जी हमारे बहुत बढ़िया है। और देखो हमारी तुम्हारी लड़ाई है, समझ रहे हो? जैसे ये तो सब जैसे नहीं बारात में जाते लोग, वो है, ध्यान से ही सुनना। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, राक्षस लोग हमें एक गहबन नहीं करने देते, तुम दोनों भाई धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाओ, राक्षस आए उनका संहार करना, हम अपना यज्ञ पूर्ण करेंगे। बोले ठीक है। हुआ क्या, राक्षस तो पहले से यज्ञ नहीं करने देते थे। जैसे ही सुहा सुहा की धुन होती थी वैसे ही राक्षस सब आ जाते थे और कहीं खून का घड़ा डाल देते थे, कहीं हड्डियों का गट्ठर डाल देते थे। इस बार भी वैसे ही हुआ, क्योंकि जो आदत पड़ जाती वो तो करना ही है। उन्हें क्या मालूम इस बार वहां क्या है। अरे सुहा सुहा की धुन सुन कर और राक्षस सभी उमड़ी आए, उन राम लखन के बाणों ने और राक्षस पर राक्षस बरसाए। भगवत श्रोता सभी राक्षस उमड़ आए। अरे सुहा सुहा की धुन सुन कर और राक्षस सभी उमड़ आए, उन राम लखन के बाणों ने राक्षस पे राक्षस बरसाए। पर राक्षस गिरते हैं। भगवान राम भैया लक्ष्मण खड़े धनुष बाण लेकर, जैसे ही सुहा सुहा की आवाज सुनी राक्षस लोग उमड़ आए। जब राक्षस उमड़े तो भगवान